कैसे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पिछली वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा और सारी क्वेश्चंस को आपने बना लिया होगा। आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 19A की सारी क्वेश्चन हमने कंप्लीट की। आज हम 19B लेके आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। तो चलो बच्चों, अपने अपने बुक खोल लो आर.एस. अग्रवाल की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सरसाइज 19B की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स 25 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25। कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें कि 25 कार्ड हैं और जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से कहाँ तक, 25 तक। जैसे एक कार्ड ये हुआ, इस पे नंबर 1, दूसरा कार्ड 2, तीसरा कार्ड 3, ऐसे करते करते कितने कार्ड्स हैं? 25 नंबर तक के कार्ड्स हैं। आपसे कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब बैग में से एक कार्ड हम निकालते हैं। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ड्रॉन कार्ड इज। तो बताइए हम जो कार्ड निकालें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है डिविजिबल बाई 2 और 3। मैंने कहा था 2 और 3 का मतलब या तो वो नंबर 2 से भी कट जाए तो भी हमें चलेगा, या 3 से कट जाए वो भी चलेगा, यानी दोनों में से किसी से भी कट जाए। 2 से कटे वो भी चलेगा, 3 से कटे वो भी, या दोनों से कट जाए वो भी। तो उसकी आने की संभावना क्या है? तो और वाले में हम पूरा का पूरा ले लेते हैं ना, दोनों का सम। तो चलो हम देखते हैं 1 से 25 तक में ऐसे ऐसे कौन सी चीज़ें जो 2 से कटती हैं, या 3 से, या दोनों से कटती हैं। तो बताओ। तो हमने यहाँ लिख दिया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या? 25 नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3 आर। तो बताओ, पहला 1 तो कटेगा नहीं 2 से, 2 कटेगा, 2, 3 नंबर 2 से नहीं कटता लेकिन 3 से तो कटता है, तो लेंगे। अब बात करते हैं 4 की। 4 किससे? 2 से कट रहा है। 5 ना तो 2 से कटेगा ना 3 से, 5 नहीं लेंगे। 6 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 6 के बाद 7 ना तो 2 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा, वो तो प्राइम हो जाएगा, तो 7 को छोड़ दो। 8 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 से तो कट रहा है, हमें यहाँ और दिया हुआ है, या तो 2 से कटे या 3 से कटे। इनकी संभावना की जितने भी नंबर हैं उनको आप ले लीजिए। अब देखो 9 ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। अब देखो क्या है, 10 किससे कट रहा है बाबू? 2 से कट रहा है। 11 किसी से नहीं कटेगा। 12 किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 13 फिर से प्राइम हो जाएंगे। 14 2 से कट रहा है बाबू। 15 3 से कट रहा है। 16 किससे? 2 से कट रहा है। 16 के बाद 17 हमारा प्राइम, 17 नहीं लेंगे, फिर क्या? 18 3 और 2 दोनों से कटेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास 19 है, 19 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे? 20, क्योंकि 19 क्या है बाबू? प्राइम। अब ये 20 2 से कटेगा, 20 के बाद 21 3 से कटेगा, 22 2 से कटेगा, 23 नहीं कटेगा तो 23 नहीं लेंगे, 23 प्राइम नंबर हो जाएगा बाबू। वो ना तो 2 के टेबल में आएगा ना 3 के टेबल में, वो किसी के टेबल में नहीं है, वो केवल अपने टेबल में और 1 के टेबल में आएगा। 23 नहीं, 24 2 से भी कटेगा, 3 से भी। अब हमें 25 तक लेना था। 25 ना तो 2 से कटता है ना ही 3 से, वो 5 से कटता है। वो प्राइम नहीं है लेकिन फिर भी ना तो 2 से कटता है ना 3 से कटता है, वो 5 से कटता है, तो हम 25 भी नहीं लेंगे। अब इतनी सारी संख्या हो गई जो कि किससे, या तो 2 से कटेंगे या किससे कटेंगे बाबू? 3 से कटेंगे। अब तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला क्वेश्चन करा डिविजिबल बाई 3 अ नंबर, ये नो नहीं है, नंबर है, डिविजिबल बाई 2 और 3। और नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3। तो कितने नंबर से काउंट कर लो बाबू। नीचे तो हमें टोटल नंबर से ही लिखने होंगे, तो टोटल है 25 लिख दो। ऊपर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने नंबर आ गए? 16 बाई 25। अब क्या 16 और 25 को और काट के छोटा नहीं किया जा सकता है, तो यही हमारी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई। चलो इनको उतारो, समझ गए? तो चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 की जो दूसरी क्वेश्चन है वो क्या है? तो आपसे कह रहा है कि एक प्राइम नंबर, अप्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की संभावना क्या होगी? कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 1 to 25 हैं। उसमें से आपसे कह रहा है कि प्राइम नंबर आने की संभावना। तो पहले हम ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो क्या क्या है बाबू? पहला आपको पता है 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके एक ही फैक्टर है, केवल 1। 2 है प्राइम नंबर, तो 2 लो। फिर क्या? 3 है प्राइम नंबर। उसके बाद क्या है? 5 है, 7 है। अब क्या आएगा बाबू? 11 के बाद क्या आ जाएंगे? 13,
13 के बाद बताओ नहीं, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, फिर 19, 20, 21 कट रहे हैं, 22, 23, बस इतना ही आएंगे ना बाबू, इससे ज़्यादा है क्या बताओ। तो अब तुमसे पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो टोटल कार्ड हमारे 25 हैं, तो टोटल नंबर तो नीचे लिखोगे, ऊपर में बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम जब एग्जाम में बनाओगे तो तुम फार्मूला लिखोगे, ऊपर में लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 25 है, तो नीचे 25 और उसके नीचे ये बनाओगे। मैं उसको बार बार नहीं लिखता क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा टाइम जाएगा, ठीक है, तो तुम इस बात को समझो। तो 25, अब यहाँ काउंट कर लो जितने भी हैं प्राइम नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/25, इससे ज़्यादा इनको छोटा नहीं किया जा सकता। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उतारो इनको। चलो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 3 5 7 9 ... 35 फिर 37। Correct. Card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the card is a prime number. तो कह रहा है क्या कि एक बॉक्स है जिसमें नंबर किस तरीके से हैं प्रत्येक कार्ड पर लिखे हुए। 1 पर 3 है, तो अब 4 नहीं होके क्या है बाबू 5, 5 के बाद 6 नहीं होके क्या है 7, 7 के बाद 8 नहीं होके क्या है 9, ऐसे करके नंबरिंग करके बॉक्स में कार्ड रखे हुए हैं। और तुमसे कहता है कि प्राइम नंबर आने की संभावना आप बताइए। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ तुम सबसे पहले कि ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में क्या चल रहा है, एक खास सीक्वेंस चल रहा है, 2 के गैप पे चल रहे हैं। देखो 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, इसी तरीके से फिर 9 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ 11 आएगी, 11 में 2 तो 13, ऐसे करके ये प्लस होता चला जाएगा और हमारे नंबर आते जाएंगे। तो तुम क्या देख रहे हो कि ये 2 के डिफरेंस पे चल रहा है। अब तुमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब कोई सीरीज चल रही हो और जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो हो वो कॉमन, उसका नाम कॉमन इसलिए पड़ गया क्योंकि वो सब में कॉमन है, तो उनके बीच का डिफरेंस अगर सब में कॉमन हो जाए तो उनको हम कॉमन डिफरेंस डी बोलेंगे। कितना है यहाँ पे डी, तो यहाँ पे डी है 2। तो इस तरीके से ये एक खास सीक्वेंस बनाते हुए चल रहे हैं, एक सीरीज बना रहे हैं। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन नंबर फॉर्म्स द एपी। फॉर्म्स एन एपी। अब अगर एपी बना रहे हैं तो एपी के तरीके से, क्योंकि यहाँ हम लंबा सीरीज लिख के काउंट करने की जगह पे हम एपी के मदद से कि टोटल इतनी इसमें कितनी संख्या है उसको हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। देखो बच्चों, अगर लगातार 3 से लेकर 37 तक होता तो हम जानते कि टोटल का 37 है, उसमें से हम 1 2 हटा देते तो हमारे पास 35 बच जाता। लेकिन ये गैपिंग पर चल रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एपी की सहायता लेंगे। देखो तुम सोच रहे हो कि सर ये तो 37 तक है, पूरा लिख ही लेते हैं। चलो वो हम कर भी सकते हैं, लेकिन यही चीज़ 500 तक हो, 1000 तक हो, तब तो नहीं कर सकते। तो इसलिए तुम्हें एपी की कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए ताकि इससे बड़ा भी कोई नंबर आ जाए तो तुम कर पाओ। तो द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी। सो मुझे बताओ क्या हम करेंगे बाबू। सो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा बताओ, तो ये फर्स्ट 3 हो जाएगा। और ए एन आपको पता है क्या होते हैं, लास्ट टर्म। ए एन क्या होता है बाबू, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है 37। आपको एन पता करना है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप निकालने के लिए आपको टोटल नंबर चाहिए ना कि कितना कार्ड्स है, तो वही हम निकाल रहे हैं। अब ए एन पता है, डी हमें कॉमन डिफरेंस पता है, डी कितना है बाबू 2 है। और हमें फाइंड क्या करना है, एन बराबर व्हाट। तो आप लगा दो यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह ए एन की वैल्यू रख दो 37, ए की वैल्यू कितनी है 3, n हमें नहीं पता तो n माइनस 1, डी हमें पता है 2। इस 3 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 37 माइनस ऑफ 3 बराबर यहाँ n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा 2। 37 में से 3 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, 34 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब वहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। नहीं बच्चों ऐसा मत करना। अब इस 2 जो गुणा में है इसको इधर डिवाइड में भेजो, तो ये क्या आ जाएगा 34/2 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा n माइनस 1। अब 2 से ये कट जाएंगे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स और 7, 17 टाइम्स चला गया। तो हमारे पास n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 17। यहाँ से n बराबर बताओ क्या आ जाएगा बाबू, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1। हमारे पास n बराबर क्या आ गई 18। समझ गए। तो मैं इसको इरेज करूंगा, यहाँ पे n बराबर जो हमने वॉट लिखा था यहाँ पे अब कितना आ जाएगा
18। अब हमारा काम हो गया, तो तुम ये प्रोसेस समझ गए। ये प्रोसेस राइट डाउन करने के बाद अब आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तुमने उतार लिया ना। चलो अब n बराबर 18 अगर आ गई है हमारी, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि ऑल द प्राइम नंबर्स। नाउ यहाँ पे अब नाउ करके स्टार्ट करो। नाउ ऑल प्राइम नंबर्स, तो ऑल प्राइम यार पूरा लिख दो। ऑल प्राइम नंबर्स आर, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ कहोगे सर ऑल प्राइम नंबर्स में तो कहीं से कहीं, तो अरे किस क्वेश्चन के अंदर बना रहे हैं, या तुम लिख सकते हो फ्रॉम 3 ऑल प्राइम नंबर्स इन द गिवन सीरीज लिख दो। ऑल प्राइम नंबर्स इन द गिवन सीरीज आर, तो जो सीरीज दिया हुआ उसमें हमारे प्राइम नंबर्स की संख्या क्या है। तो चलो ऑल द प्राइम नंबर्स इन द गिवन सीरीज हम फाइंड करते हैं। तो चलो पहला प्राइम नंबर्स का, तो हमारे पास तो 3 से लेके यहीं तक है ना। तो पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 3, दूसरा क्या हो जाएगा बाबू 5, इस सीक्वेंस में भी आ रहा है। अगला क्या हो जाएगा 7, अब 9 नहीं होके क्या होगा 11, 11 आता है ना, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 भी है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 15, लेकिन 15 नहीं होता है। तो 15 में फिर 2 जोड़ो तो क्या आएगा 17 आएगा, जो कि होता है। 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, जो कि प्राइम है। 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 कट जाएगा, फिर 21 में 2 जोड़ो 23, तो 23 है। 23 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25, जो कि नहीं है प्राइम। 25 में 2 जोड़ोगे 27, जो कि प्राइम नहीं है, 3 से कटता है। 27 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगी 29, जो कि प्राइम है। फिर से 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31, फिर से 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगी 33, लेकिन वो 3 से कट जाएगा, 11 से कटेगा तो वो प्राइम नहीं है। 33 के बाद आएगा हमारे पास 35, वो भी प्राइम नहीं है। अब 35 के बाद आ जाएगा 37, इतने ही होंगे प्राइम। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या आप ऐसे करें। अरे बाबू हमारे पास जो सीक्वेंस है वो 2-2 के गैप पे चल रहा है ना, तो 2-2 के गैप का कार्ड है, तो हमें वैसे ही बढ़ना होगा ना। तो हम सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9, 9 में अब 2 जोड़ेंगे तो 11। अब हमें वैसे ही चलना है, तो 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, तो अगला 7। लेकिन हमें यहाँ प्राइम देखना है, तो प्राइम देखते हुए चलना है। तो 3 में 2 जोड़े तो 5 आया, ये प्राइम ही है। 5 में 2 जोड़े 7 है, ये प्राइम है। लेकिन 7 में 2 जोड़े तो आया 9, लेकिन 9 प्राइम नहीं है। लेकिन 9 का कार्ड होगा हमारे पास, लेकिन हमें प्राइम चाहिए ना, तो 9 नहीं लेंगे। लेकिन अगला अब प्राइम कब आएगा, तो फिर 9 में 2 जोड़ो, तो 9 में 2 जोड़ के प्राइम नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम अपना एक सीरीज मेंटेन कर रहे हैं, और उस सीरीज में जहां प्राइम होगा उसको ले लेंगे। अब 9 में 2 जोड़े तो 11 आया, 11 प्राइम है इसलिए हमने लिख लिया। फिर 11 में 2 जोड़े तो 13 आया, तो हमने लिख लिया। 13 में 2 जोड़े तो 15 आया, लेकिन 15 प्राइम नहीं है, कोई बात नहीं, सीरीज में लेकिन 15 आएगा। अब 15 के आगे हम बढ़ेंगे, 15 में 2 जोड़े 17 आ गया हमारा सीरीज का, 17 प्राइम है। फिर 17 में 2 जोड़े तो क्या आ गया 19 आ गया, प्राइम है। अब 19 में 2 जोड़े तो 21, सीरीज में 21 आएगा। ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर 21 है, लेकिन वो प्राइम नहीं है। तो प्राइम नहीं है तो हमारा सीरीज फिर 21 से आगे बढ़ने के लिए फिर 2 जोड़ना होगा ना, प्रत्येक में 2 जोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। 21 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगी 23, 23 हमारा क्या है प्राइम है, हो गया। 23 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 25, जो कि प्राइम नहीं है, लेकिन वो इस सीरीज का पार्ट है। तो लेकिन वो कट रहा है, डिविजिबल है 5 से, 1 से, 25 से, इसलिए वो प्राइम नहीं है, तो उसको हम छोड़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 27, 25 में 2 जोड़े 27, इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, और जो हमारा प्राइम नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, जो प्राइम अगर हो जाएगा उसको ले लेंगे। समझ गए बातों को। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे फाइनली देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो बताओ क्या आ जाएगा बाबू, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 11। और हमने निकाल लिया टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ लिख दे सकते हो टोटल नंबर, यहाँ देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बराबर कितना बाबू, ये 18 यहाँ नंबर है। देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल यानी संख्या, पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन है, तो ये रहे, ये आ सकते हैं, लेकिन अगर उनकी संख्या काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर कितने हो जाएंगे 18, हमने निकाल लिया।
एपी की मदद से। अब यहाँ नीचे क्या लिख देंगे 18, यही हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो तुम समझ गए होगे। चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 तुम आसानी से समझ गए होगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कार्ड्स नंबर्ड 1 to 30 आर पुट इन अ बैग। कह रहा है कि हमारे पास एक बैग है जिसमें 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक के कार्ड हैं। अब पिछले वाले क्वेश्चन जैसी संभावना यहाँ नहीं है जहाँ पे 3, 5 ऐसे करके गैपिंग पर थे, यहाँ पे लगातार है, समझ गए। तो यहाँ लगातार है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए एपी की यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 से लेके 30 तक है। तो हमने सीधे लिख दिया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना 30 कार्ड होंगे तभी ना 1 से लेके 30 तक आएगा संख्या। अब आगे यहाँ कोई गैपिंग नहीं है इसलिए ये सीधे हो गया। अब कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाई 3। कह रहा है क्या कि अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्ड हम निकालते हैं, आप बताइए कि वो उस नंबर की आने की संभावना क्या है जो 3 से नहीं कटे। तो हमने लिख दिया नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाई 3 आर। तो क्या क्या आएंगे इसमें बताओ। तो एक 3 से नहीं कटता, कार्ड हमारे पास 1 से 30 तक है और कह रहा है कि 3 से जो कटे नहीं वो नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो 1 नहीं कट रहा है, 2 नहीं, 3 तो कट जाएगा, 3 के बाद 4 नहीं, 5 नहीं, उसके बाद क्या 6 कट जाएगा, उसके बाद 7 नहीं, 8, 9 आ जाएगा, फिर 10, 11, 12 3 से डिविजिबल है तो 12 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे 13, 14, 15 कट जाएगा, उसके बाद क्या लेंगे 16, 17। अब क्या लेंगे बताओ 18 लेंगे, नहीं लेंगे, ये 3 से कटेगा ना। लेकिन 19, 20, फिर 21 3 से कट जाएगा तो 21 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 22, 23, 24 3 से डिविजिबल है तो 24 छोड़ देंगे, 25, 26, 27 3 से डिविजिबल है तो 27 छोड़ देंगे, 29, 28, 29 और फिर 30 भी नहीं लेंगे क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। अब आ गई हमारे पास टोटल संख्या जो कि 3 से डिविजिबल है। कहाँ से कहाँ के बीच में 1 से 30 के बीच में। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या देयरफॉर, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का पहला नंबर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, या यहाँ गेटिंग अ नंबर लिख सकते हो, गेटिंग अ नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो बताओ टोटल संख्या काउंट कर लो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसी कितनी संख्या हो गई 20। और टोटल कार्ड तो नीचे टोटल लिखेंगे हम, 0 से 0 काट दो, 2/3। समझ गए, समझ गए बच्चों। चलो इनको उतार लो। अब चलो बच्चों, इसको हमने जो यहाँ पे इतना निकाला था ये मैंने समझाने के लिए किया था। अब जो बच्चे समझदार हैं या समझ गए तो तुम ऐसा भी कर सकते हो बाबू, मुझे क्या छांटना था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे 30 थे और हमें कह रहा था कि 3 से जो कटे वो नंबर हमें नहीं लेना है। कहाँ से कहाँ तक में, तो 1 से 30 तक में। इस बात को समझ लो। तो 1 से 30 तक में हमें कौन सा नंबर नहीं लेना है, 3 से कटने वाले। तो 1 से 30 तक में 3 से कटने वाले ऐसे कितने नंबर्स हैं तो मुझे बताओ। तो तुम जानते हो कि 1 से 30 तक में 3, 6, 3 के टेबल ही हैं। उसके बाद क्या 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये टोटल 10 नंबर है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 30 में से 10 नंबर ऐसे हैं जो 3 से कटते हैं। डैट मीन्स कि कितने नंबर बच गए जो 3 से नहीं कटेंगे। तो इतना जो हम लिखे ये उन बच्चों के लिए भी था जो कि इस बात को नहीं समझ पाते, या ये थोड़ा डिटेल्स हो गया कि स्टेप बाय स्टेप आपने कर लिया। लेकिन आप ये एग्जाम में मान लो इतना आप लिखोगे तो समय भी जाएगा। तो ये आप दूसरी तरीका भी यूज़ कर सकते हो कि 3 से कटने वाली संख्या कितनी है 10 है। तो आप नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, जैसे आप इसको कैसे लिखते, जैसे इसको तुमने उतार लिया हो तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और यहाँ हम लिखेंगे क्या, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा, हम लिखेंगे यहाँ नंबर, या नंबर्स लिखो, नंबर्स बिटवीन, नॉट बिटवीन, नंबर्स फ्रॉम 1 to 30
विच आर डिविजिबल बाई 3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बाबू? नंबर 10। तुम्हें पता है 3 के टेबल में 1 कहाँ से 3 से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक जाते हैं? 30 तक। तो टोटल नंबर जो होंगे, नंबर बिटवीन नंबर फ्रॉम 1 to 30 विच आर डिविजिबल बाई 3 इज कितना आ जाएगा? इक्वल टू 10 नंबर ऐसे होंगे। तो नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो जो नंबर 3 से नहीं कटेंगे इन द गिवन कार्ड लिख दो। जो कार्ड हमें दिया हुआ है उसमें नंबर, वैसे नंबर जो 3 से नहीं कटेंगे, तो टोटल कार्ड हमें 30 दिया हुआ है जिसमें से 10 कटने वाले हैं, तो 10 घटा दो तो टोटल कितने आ जाएंगे? 20। और फिर तुम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल ले सकते हो कि गेटिंग अ नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 20/30, फिर से 2/3। ये 2/3 है, समझ गए? तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये दोनों ही तरीका है, तुम्हें जो आसान लगे, तुम्हें जो समझ में आए तुम उसका यूज़ करो। चलो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। वो क्या कह रहा है कि अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। आपको प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर लेना है, उसके आने की संभावना क्या होगी? जो 7 से बड़ा हो। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास कार्ड 1 to 30 है। तो 1 to 30 में तुम जानते हो 1 3 2 भी आएगा, 2 3 5 7, अब फिर आगे आएंगे तो 11। लेकिन तुमसे ये वाला काउंटिंग हम नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि हमसे साफ साफ कह दिया है क्वेश्चन में कि नंबर जो हमें प्राइम नंबर आना चाहिए, जो हमारा फेवरेबल होगा, वो जो प्राइम नंबर हो वो ग्रेटर देन 7 हो। डैट मीन्स 7 से बड़ा वाला जो आएगा वो हम लेंगे, ये पीछे वाला नहीं लेंगे। तो बच्चों आप प्राइम नंबर्स में इनको आप काउंट नहीं करेंगे। कार्ड में ये तो है हमारे पास, क्योंकि कार्ड 1 to 30 है, तो ये नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन ये भी प्राइम है, लेकिन हमें ये लेना नहीं है क्योंकि हमें कहा जा रहा है ग्रेटर देन 7। तो 7 के आगे से, तो बताओ, तो यहाँ हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 7 आर 7 से बड़ा। तो क्या आ जाएगा बाबू? पहला 11 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएंगे? 13 के बाद बताओ जल्दी फटाफट। 15 नहीं होगा, 16 नहीं, 17, फिर क्या 19, 21 22 नहीं, फिर क्या ले लेंगे? 23 और 24 25, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 20 नहीं। यही होंगे, इससे ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा। तो अब बताओ यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ कितने प्राइम नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। तो 1 2 3 4 5 6 बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है? 30। रिजल्ट क्या आ जाएगा काट के? 1/5। समझ गए बातों को? चलो बच्चों, अब हमसे क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है? तो आपको फाइंड करना है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले ये पता करो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, ठीक है? तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है हमारे पास? तो पहले हमें कह रहा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की संख्या ज़्यादा होगी, हम जानते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो जो नंबर बनाते हैं उनको लिख लेते हैं, और फिर उसकी संख्या को अगर घटा लेंगे टोटल कार्ड्स की संख्या में से, तो हमें मिल जाएगा कि ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और हमारे लिए आसान होगा। तो हमने लिख लिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 30 आर। तो 1 से 30 के बीच में देखो 1 जो है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे फाइनली रिजल्ट कितना? देखो 1 × 1 करोगे रिजल्ट क्या दे? 1, इसलिए 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। या ऐसा समझो कि रूट के अंदर रहेगा ये 1 × 1, तो क्या आ जाएगा? रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 भी रूट के अंदर डालेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2, इसलिए ये भी क्या होगा? 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर 4 के बाद क्या आएगा बाबू? 9, क्योंकि 9 को रूट में डालोगे क्या रिजल्ट आ जाएगा? 3, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फिर क्या आ जाएगा बाबू हमारे पास? 16, क्योंकि 16 को डालोगे रूट के अंदर, तो इनको क्या लिखोगे तुम? 4 × 4, और एक 4 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ बच्चों? 25, क्योंकि 25 से क्या निकल आएगा? 5, तो ये भी परफेक्ट होगा। अब इसके बाद जो अगला परफेक्ट होता है वो 36, लेकिन हमारे पास कार्ड चूंकि 30 तक ही है तो इसके लेने का कोई मतलब नहीं बनता।
अब यहाँ तुम्हें पता चल गया कि 1 से 30 तक के बीच में टोटल कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो बताओ। तो यहाँ से तुम यहाँ ये निकाल सकते हो ना कि नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो टोटल नंबर है हमारे पास 30 में से इसको घटा दो 1 2 3 4 5, तो इन 5 को घटा देंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू, 25 नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारा है कितना, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। देखो कई बार ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इरेज करना भूल जाता हूँ या बाय मिस्टेक छूट जाता है, लेकिन तुम समझ लेना कि वो क्वेश्चन अगर आगे बढ़ गया, क्योंकि पिछली वीडियोस में ऐसा हुआ होगा कि क्वेश्चन नंबर 29 लिखा रह गया और मैंने 30 और 31 बता दी, तो वो तुम समझ लेना, ठीक है। वो तुम जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा ना कि मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो टोटल नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसे नंबर, वो कितने हैं 25, और टोटल हमारे पास है 30, 5 से काट देंगे 5 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 5/6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इनको उतार लो। चलो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से हमारे पास क्या है, कार्ड्स दिए हुए हैं और जिस पे नंबर लिखा है 1 3 5 35, और ये एक बैग में रखे हुए हैं। 1 3 5 के बाद डॉट 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 35, यानी इसी सीक्वेंस में वो दिए हुए हैं। कह रहा है कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, फिर कह रहा है कि कार्ड हम निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइम नंबर लेस देन 15 आए, और अगला है नंबर डिविजिबल बाई 3 और 5। तो पहले इसको हम समझते हैं कि जब कार्ड हमारे पास ऐसे गैपिंग करके नंबरिंग रहता है बाबू, तो इनको काउंटिंग करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, AP का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने पढ़ा है वो सीरीज़ में कितनी संख्या है, अगर कोई भी सीरीज़ ऐसी चल रही हो जिसमें डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस हो, जैसे 1 और 3 के बीच 2 का डिफरेंस, 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस, ऐसे ही अगर ये डिफरेंस मेंटेन कर रहा है डैट मीन्स कि ये AP बना रहा है। तो हमने लिख दिया ये जो कार्ड है ये क्या बना रहा है, क्लियरली द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन AP, ये जो सीरीज है ये क्या बना रहा है, एक AP बना रहा है। अगर ये AP बना रहा है तो A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, AN जो कि हमारा लास्ट टर्म वो क्या हो जाएगा 35, कॉमन डिफरेंस बाबू कितना हो जाएगा 2। अब हमें यहाँ से यही टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स निकालना, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा। तो n जो निकालेंगे तो AN कितना आ जाएगा वो बताओ। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है क्या चीज़, AP का फॉर्मूला, तो AN बराबर A + n - 1 इंटू D। AN की जगह AN की वैल्यू डाल दो 35, A की वैल्यू 1 है तो 1 डाल दो, n - 1 क्योंकि n हमें नहीं पता, D हमें पता है 2। चलो 1 को इधर भेजोगे तो क्या आएगा बाबू, 35 - 1 बराबर क्या है, n - 1 इंटू 2। यहाँ तुम जानते हो क्या बचेगा 34, और ये 2 इधर गुणा में इधर भेज दो, 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n - 1। अब n - 1 बराबर बाबू यहाँ से 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। अब n बराबर यहाँ से बताओ क्या, 1 उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, तो 17 + 1, तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 18, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ गया 18, यानी हमारे पास टोटल कितने कार्ड होंगे 18 कार्ड होंगे। समझ गए बच्चों। चलो बच्चों तो मैं इसको n आ गया 18, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे n 18, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद अब क्या अगला स्टेप जो होगा वो हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, यही 18 कार्ड हैं, 3 में से कोई आएगा ना, तो ये टोटल 18 कार्ड्स। चलो अब हम बात करेंगे कि क्या, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर लेस देन 15, 15 से कम वाली प्राइम नंबर तुम्हें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पे पहले लिख लो प्राइम नंबर लेस देन 15 आर, तो 15 आर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर लेस देन 15 फ्रॉम द गिवन कार्ड लिख दो। क्योंकि बच्चे यहाँ कहेंगे सर 1 2 भी, ये 2 भी तो ले लेंगे, लेकिन 2 यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया प्राइम नंबर लेस देन 15 फ्रॉम द गिवन कार्ड।
यानी लेस देन 15 तो चाहिए, लेकिन किस में से, जो कार्ड दिया हुआ है उसमें से। और कौन कौन आ जाएंगे बाबू, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या, 2 भी प्राइम नंबर है लेकिन हमारे पास वो कार्ड ही नहीं है, तो 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 प्राइम है ले लो, 5 प्राइम है ले लो, 7 है ले लो, 7 के बाद 8 9 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते, 11 ले सकते हैं, 11 13, उसके बाद 14 15। हमें 15 से अंदर ही लेना था, हमें क्या लेना था, तो हमें कह रहा था कि आपको जो नंबर लेना, अ प्राइम नंबर लेस देन 15, तो लेस देन 15 चाहिए तो 13। अब जो अगला प्राइम हमारे पास 13 के बाद आता है वो 17 और ये 15 से बड़ा हो गया, तो ये हमें नहीं लेना है। तो अब बताओ हमारे पास कितना प्राइम नंबर आ गया बाबू, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 15, तो कितने हैं, 6 बाई टोटल हमने निकाला ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो नीचे कट के कितना दे देगा वो 1/3, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तुम समझ गए, उतारो इनको। तो बच्चों हमारे पास क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमने निकाल लिया। अब प्राइम नंबर लेस देन 15 फ्रॉम द गिवन कार्ड आर, तो जो हमें कार्ड दिए हुए हैं उसमें से प्राइम नंबर जो कि कहाँ से कम हो, 15 से कम हो, तो वो लेना है। तो देखो प्राइम नंबर तो 2 भी आते ना, लेकिन 2 को हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 2 हमारे कार्ड में नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ कितने प्राइम नंबर्स आ गए हमारे कार्ड के सीरीज़ के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ गए 5 प्राइम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लेस देन 15, तो क्या आ जाएगा बाबू 5। ये टोटल 1 2 3 4 5, यही 5 है ना, तो 5 हो गया। और टोटल संख्या कार्ड की आउटकम्स कितनी है पॉसिबल, 18, 5/18, यही हो गया हमारा आंसर। चलो उतारो इनको। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, एंड लगा हुआ है, 3 and 5, 3 और 5 नहीं लिखा हुआ है। जैसे और वाला अभी हमने क्वेश्चन बनाया था, कहाँ बनाया था हमने, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का पहला क्वेश्चन जो था जिसमें डिविजिबल बाई 2 और 3, ये तुमने बनाया था 2 और 3। इसका मतलब होता है जो 2 से कटे वो भी हम ले सकते हैं, जो 3 से कटे वो भी ले सकते हैं, जो दोनों से कटे वो भी ले सकते हैं, जब और का केस हो। लेकिन जब एंड लग जाए बाबू, जैसे 2 and 3 हो जाता, जैसे यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे 3 and 5 है, तो जब एंड लग जाएगा तो हम वही नंबर ले सकते हैं जो दोनों मिल के उसको काटे। ऐसा नहीं कि जो 3 से कट रहा है, जैसे यहाँ से 1 से 35 तक में जैसे 9 एक नंबर है, जो 3 से तो कट रहा है लेकिन 5 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते। अब जैसे मान लो 35 तक में 25 एक नंबर है जो 5 से कट रहा है लेकिन 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये नंबर नहीं लेंगे। ऐसा नंबर लेना है जब एंड लग जाए, मतलब उस दोनों से वो चीज़ कटनी चाहिए। तो अब कहोगे कि इससे ऐसे में तो फाइंड करना सर बहुत मुश्किल है, हमें चेक करना होगा। तो तुम एक काम कर सकते हो, 3 जो जिस नंबर के बारे में तुम्हें दिया गया उनका एलसीएम ले लो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है बताओ, 15। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा बाबू, 15। तो 3 और 5 से कटने वाले नंबर्स जो होंगे वो 15 से कटेंगे, क्योंकि ये एलसीएम 15 है ना। तो अब 15 जैसे तुम देख लो, 15 जो है वो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी। अब 15 के टेबल में दूसरा नंबर आता है हमारे पास 30। हमारे कार्ड में क्या 30 आता है, कार्ड में हमारे 30 नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा। देखो ये सीरीज किसकी चल रही है बाबू, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर। अब इसमें 2 जोड़ोगे तब भी ऑड ही आएगा, आगे 2 जोड़ोगे ऑड 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 ही आता जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर के ही गैप पे। अगर इवन से शुरू होता और 2 नंबर की सीरीज होती, इवन ही आता जाता। ऑड है, ऑड की सीरीज चल रही है तो ऑड ही आएगा। अब ये 30 तो 1 से 35 के बीच में है, लेकिन ये हमारे पास ऐसा कार्ड ही नहीं है, तो ये 30 तो आने से रहा, ये 3 से भी और 15 से भी कट रहा था, लेकिन हम ये ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते 15। इसके अलावा मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा और नंबर है जो कटेगा। तो अब यहाँ पे और कोई नंबर नहीं। तो बच्चों हमारे पास केवल एक ही ऐसी नंबर है जो कि हमारे कार्ड में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी आर क्या 15 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर divisible
3 and 5 बराबर 1 बाई क्या आ जाएगा बाबू? तो टोटल कितना है कार्ड हमारे पास? तो टोटल कार्ड हमने 18 निकाला था पिछली बार, तुम चेक करो, तो 1/18 हमारी क्या आ जाएगी? आंसर आ जाएगी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तुम लोग मन लगा के पढ़ते रहो।